जय जगन्नाथ, राधे राधे। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो सबको अति प्रिय है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है वो क्यों निकाली जाती है, आज इस विषय पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा विश्व में लोग जगन्नाथ जी को जानते ही रथ यात्रा से हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है जगन्नाथ जी, जगन्नाथ महाप्रभु की, वो क्यों निकाली जाती है। इंद्रद्युम्न राजा जिन पर कृपा करने के लिए भगवान ने ये जगन्नाथ महाप्रभु का रूप धारण किया था, इंद्रद्युम्न राजा जिन पर कृपा करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ये रूप धारण किया था, एकमात्र ऐसे राजा जो नित्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, पूजन पाठ किया करते थे, और एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर निर्माण करवाने के तुरंत बाद अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। वह राजा ये कहते थे कि यदि मैं राजा रहूंगा तो मैं जगन्नाथ जी की सेवा पूरे भाव से नहीं कर पाऊंगा। और सत्य भी है, भगवान की सेवा करने के लिए दास भाव होना बहुत जरूरी है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपने राज पदवी का त्याग किया और वो दास भाव से भगवान की, महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा करते। और ब्रज के संत भी कहते हैं कि कनक कोट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। सारे ऐश्वर्य का त्याग करके और भगवान का भजन किया जाए। देखिए, ये सत्य बात है कि बिना त्याग के आप भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए आपको त्याग करना ही पड़ेगा। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपने राज पदवी का त्याग कर दिया, और वो इंद्रद्युम्न राजा ही नहीं, उनकी पत्नी जिनका नाम था गुंडीचा, उनकी पत्नी वो भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की परम भक्त थी। वो दोनों मिलकर के और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते, पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी की सेवा करते। और उन्होंने रोज का उनका एक नियम था, महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में वो रोज झाड़ू लगाते, पूरी सेवा करते जगन्नाथ जी की। इंद्रद्युम्न राजा ने सब कुछ त्याग दिया, अपनी राज पदवी, अपना राज सिंहासन, सब कुछ त्याग करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं। और उनका इतना त्याग, इतना समर्पण देख करके महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना प्रसन्न हुए कि वो स्वयं साक्षात रूप में और इंद्रद्युम्न राजा के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले कि इंद्रद्युम्न, हमारा एक ही हृदय है, आप इसे कितनी बार प्रसन्न करोगे। तब वो भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कि इंद्रद्युम्न, हमारा एक ही हृदय है, इसे आप कितनी बार प्रसन्न करोगे। और भगवान ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि हम आपकी सेवा से जो है हम बड़े प्रसन्न हैं, तो आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। और जैसे ही कहा तो इंद्रद्युम्न बोले, प्रभु आपकी ये बात सुनकर, जब आप स्वयं मेरे सामने हो, साक्षात आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं और आपकी सेवा का जो है मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके बाद भी आप ये मुझसे कह रहे हैं, आप स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं कि हमसे वरदान मांगो। प्रभु, मेरे चित्त में ये भाव प्रकट हो रहा है, कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। और जब ये बात कहा इंद्रद्युम्न राजा ने, तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो यही कहते हैं कि वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको कुछ मांगना पड़ेगा, हम जो है तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तब इंद्रद्युम्न राजा ने जो मांगा, उससे महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। और इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि प्रभु, आज भी जब मैं जगन्नाथपुरी में यत्र तत्र जहाँ भी जाता हूँ या घूमता हूँ प्रभु, तो कोई ना कोई तो मुझसे ये बात कह ही देता है या सुनाई मुझे दे ही जाता है। लोग कह ही देते हैं कि ये वही राजा है जिसने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है, ये वही राजा है जिसने जगन्नाथ मंदिर बनवाया है। और इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि प्रभु, जब कोई ये कहता है ना कि वही राजा है जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया है, तो सत्य कहता हूँ, ये बात सुन के मेरे हृदय में इतनी पीड़ा होती है कि प्रभु, मुझे लगता है मैं उसी वक्त अपने प्राणों का जो है त्याग कर दूं। देखिए, भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते। इंद्रद्युम्न जो राजा हैं, उन्होंने त्याग किया, समर्पण किया,
सब कुछ किया, और अभी भी वो ये नहीं चाहते कि कोई ये कह दे कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो मैंने बनवाया है। ये भक्त का त्याग होता है। तो वो भगवान से कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप केवल इतना कर दो कि मेरे वंश में, वो कहना चाहते हैं कि मेरे वंश में कोई ये कहने वाला ना हो। इंद्रद्युम्न राजा भगवान से कहते हैं कि मेरा जो वंश है वो आगे ना बढ़े। क्यों ना बढ़े? क्योंकि वंश में जब पुत्र पौत्र इत्यादि होंगे तो कोई ना कोई तो ये कह ही देगा कि हमारे पूर्वज ने ये जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया है, और वो प्रभु मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई कह दे। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि आप ऐसा करो कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। देखिए, भक्त की ऐसी स्थिति होती है, हमारे साथ हम भी, यदि कोई हमारी वजह से भी कोई शिक्षा ले ले या भक्त बन जाए तो हम भी 10 जगह ढिंडोरा पीटते हैं कि देखो हमारी वजह से ये भक्त बन गया, हमारी वजह से किसी की भलाई हो जाए। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा का भाव देखिए कि जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा कर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि इस मंदिर का निर्माण आपने करवाया है, उन राजा ने करवाया है। तो भगवान से कहते हैं कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। इंद्रद्युम्न राजा की बात सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने उसी वक्त राजा को हृदय से लगा लिया। वो उनके मन के भाव को समझ गए। इंद्रद्युम्न राजा को तो भगवान ने हृदय से लगा लिया, परंतु बगल में खड़ी इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा वो समझ गई और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मैं समझ गई कि मेरे पति ने आपसे मेरा वंश, हमारा वंश आगे न बढ़े, ये वरदान मांगा है। प्रभु आपने उनका भाव समझ लिया, उन्होंने आपका भाव समझ लिया, लेकिन एक बात कहूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है, ममता है। मैं अपना ये वात्सल्य भाव कैसे प्रकट करूंगी जब हमारे वंश में कोई संतान ही नहीं होगी? तो मैं अपना जो वात्सल्य भाव है, अपनी ममता है, वो किस पर लुटाऊंगी? प्रभु आपने इनकी इच्छा तो पूरी कर दी, पर अब मेरी इच्छा को कौन पूरी करेगा? इंद्रद्युम्न राजा की बात सुनकर के तो भगवान के नेत्र केवल सजल हुए थे, लेकिन गुंडीचा की बात को सुनकर भगवान रोने लगे और भगवान ने कहा कि मैं तुम दोनों की ही कामना को पूरी करूंगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम दोनों की ही कामना को पूरी करूंगा। इंद्रद्युम्न राजा की कामना को ऐसा पूरा करूंगा कि भगवान ने कहा कि मैं उनका वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा, और आपकी कामना को, गुंडीचा की कामना को ऐसे पूरा करूंगा। भगवान ने कहा कि आपका जो वात्सल्य भाव है, ममता है आपके अंदर, तो मैं ही आपका पुत्र बनूंगा और आपके वात्सल्य भाव का भाजन करूंगा। और ये कहने के बाद ही ठाकुर जी गुंडीचा को मैया कहने लगे। कन्हैया की 3 ही मैया हैं, देवकी मैया, यशोदा मैया, गुंडीचा मैया। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कहा कि मैया बस मुझे एक अनुमति देना, क्या आपने मुझे जगन्नाथ नाम दिया है? तो जगन्नाथ यानी मैं जगत का नाथ हूँ। जगत के, विश्व के जितने भी लोग हैं वो सब मेरे पास आएंगे। तो मैया साल भर मैं जगन्नाथ बन करके और जगत को दर्शन दिया करूंगा, जगत का कल्याण किया करूंगा, और साल में एक बार मैं अपनी मैया गुंडीचा मैया से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर के और आया करूंगा, भक्तों को लेकर के आया करूंगा, और फिर साल भर आपके ही पास रहूंगा। गुंडीचा मैया तो प्रसन्न हो गई और जगन्नाथ जी से कहा कि जाओ सारे विश्व का मंगल करो। साल भर महाप्रभु जगन्नाथ जी विश्व का कल्याण करने के लिए जगत के नाथ बने खड़े रहते हैं, सारे जगत को दर्शन देते हैं। लेकिन जैसे ही गुंडीचा मैया के पास आना होता है तो जगन्नाथ जी तुरंत छोटे से नन्हे से बालक बन जाते हैं और नन्हे से बालक बनकर रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मैया के पास, अपनी मैया से मिलने जाते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा क्यों की जाती है, क्यों होती है, उसकी कथा आती है। और जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा 16 जुलाई को होने जा रही है। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, राधे राधे।